स्पेस में क्यों जाते, कल हम लोग वो सारी चीज़ें भी देखे थे ना ये चैप्टर के अंदर। स्पेस मिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ इंसान को, ह्यूमन को क्यूरियोसिटी है, बरोबर। अभी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई, स्पेस और स्काई में फ़र्क क्या है। तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था इसके बारे में कि स्पेस और स्काई में फ़र्क क्या होता है। स्पेस बोलो तो हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे हम लोग को जो आसमान दिखता है वो स्काई होता है ना, बहुत सारी गैसेस से बना रहता है। और अर्थ को छोड़कर जो बाकी हिस्सा होता है जहाँ पे अदर प्लेनेट और सन है, ये कहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन में है ना, उसके आजू बाजू क्या ब्लैक ब्लैक है ना पूरा, उस ब्लैक चीज़ को ही क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। किसको नहीं पता ये स्पेस कहाँ तक गया है, बरोबर। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम, बोल रहे कि सोलर सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। तो बहुत आसान है, बोलते सोलर सिस्टम के अंदर पत्थर हो सकते हैं, प्लैनेट हो सकते हैं, सन होगा, बरोबर, मिटियोर होंगे जैसे घूमते रहते हैं, ठीक है, मिल्की वे हो सकती है, वगैरह वगैरह। व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट, सैटेलाइट किसको बोलते हैं, तो बोलते कोई भी चीज़ के अगर इर्द गिर्द, मान लो कोई प्लैनेट है और उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ घूमती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे अपने इर्द गिर्द कौन घूम रहा है, चांद घूम रहा है ना अर्थ के इर्द गिर्द, राइट। बोलते हैं ना जो जो मून है वो हमारे अर्थ के आसपास ऐसे सराउंडिंग में घूमता रहता है, इसलिए मून क्या हुआ अपना नेचुरल सैटेलाइट। इसी तरह से सैटेलाइट हम लोग जो भेजते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, हम बनाकर भेजते हैं ना। ये सैटेलाइट भी अर्थ के बिल्कुल चांद की तरह हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो ये बोल रहा है कि कितने नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के पास, तो अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है नेचुरल, बाकी नहीं है नेचुरल। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कल कि मैन हैज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट अननोन प्लेस, हमें बहुत अच्छा लगता है अननोन चीज़ों के बारे में पढ़ना, खोजना, उनके बारे में नॉलेज निकालना, एक्सप्लोर करना, उस दुनिया को देखना, ये जो डार्क स्काई है ना जहाँ पे बहुत सारे स्टार है उसको जानना, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है स्पेस मिशन। स्पेस मिशन करी क्यों रहे, तो बोलता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, हम देखो टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप होते जा रहे हैं, आज मोबाइल आ गए लोगों के पास, और आज के टाइम पे लोग कंप्यूटर का से ज़्यादातर काम जो कंप्यूटर पे करते थे वो मोबाइल से ही कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग को मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे काम मोबाइल के, सॉरी, बहुत सारे कंप्यूटर के जो काम है वो हमारे मोबाइल में हो जा रहे हैं, तो हम लोग को कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। 20th सेंचुरी के बाद हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इतने डेवलप हो गए कि हम लोग ने स्पेस क्राफ्ट बना ले। स्पेस क्राफ्ट किसको बोलते हैं, वो प्लेन होता है जो स्पेस में जाता है, ठीक है। ये एक हवाई जहाज रहता है जिसको रॉकेट इसके साथ बांधते हैं, तो रॉकेट के साथ इसको अटैच करके कहाँ पे भेजते हैं, अर्थ के बाहर भेजते हैं इसको। समझ में आया चला। आगे के लिए, सिंस देन मोर देन 1,000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव बीन प्लेस्ड इनटू अन ऑर्बिट, बोलते हैं ऐसे करके ना, बोलते हैं हजारों सैटेलाइट भेजे गए अर्थ के बाहर। सारी बात है, हमारे वो अर्थ में बहुत सारी कंट्री है, हर एक कंट्री डेवलप है, तो हर एक डेवलप कंट्री ने अपना खुद का पर्सनल सैटेलाइट बाहर भेजा है, तो इससे ऐसे से करके ना बहुत सारे सैटेलाइट अर्थ के बाहर हो गए। एडिशनली space mission have been undertaken by close observation of various objects in our solar system। बोलते हैं कि स्पेशली जो स्पेस मिशन किए जा रहे हैं ना वो इसलिए भी किए जाते हैं कि हमारे अर्थ के आसपास भी बहुत सारे प्लेनेट, उन प्लेनेट पे भी ना हम लोग को नजर रखनी है कि उस प्लेनेट में है क्या, क्या चल रहा है उस प्लेनेट में। इन प्लेनेट से हमें कुछ तो नुकसान नहीं है हमारे सोलर सिस्टम को, बरोबर। वे क्लासिफाई द स्पेस मिशन इनटू टू कैटेगरी, इसी बेस पर हम स्पेस मिशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजना, जिसके जरिए हम लोग रिसर्च कर सके और बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पता कर सके। सेकेंड टाइप क्या रहेगा, सेंड स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट की भेजते हैं ताकि हम दूसरे प्लेनेट पे क्लोज ऑब्जर्वेशन रख सके, या कोई मिटियोर हमारे अर्थ के करीब आ रहा है, जैसे बीच में एक न्यूज़ आई थी जिसमें बोला गया था कि एक बड़ा सा मिटियोर है जिसका साइज माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, वो हमारे अर्थ से करीब से गुजरने वाला है। तो साइंटिस्ट का क्या कहना था कि हो सकता है वो अर्थ के अंदर भी आ सकता है, पर हम लोग लकी थे कि वो अर्थ से टच होते हुए निकल गया, बरोबर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए लोग सेकंड मिशन बोलते हैं, उसको स्पेस क्राफ्ट मिशन बोलते हैं, इसमें ये करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को स्पेस मिशन क्लियर हो गया। स्पेस मिशन क्या होता है, ये क्या चीज़ खुल गई, को बंद कर, हाँ बंद हो गई।
स्पेस मिशन क्या है, क्या होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बोलते जो पहला पर्सन था ना जो चांद पे गया था उसका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद बहुत सारे लोग गए थे। तो बोलते ना जो पहला जाता है ना उसके नाम सबको याद रहता है, पर जो बाद में गया उसके बारे में कोई नहीं जानता। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। ये स्पेस मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्या है, जरूरी क्या है, हाँ इतना जरूरी क्यों है। तो वो यहाँ पे सवाल लिखा है। पर हमारा जो वर्ल्ड है ना एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। आज एक इंसान दूसरे इंसान से चाहे वो कितना भी दूर हो, चाहे वो स्पेस पे भी हो ना, तो स्पेस से भी उस पर कांटेक्ट किया जा सकता है, पता है। तो बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना स्पेस में, तो वो अपनी फैमिली से ना स्पेस मशीन के अंदर कंप्यूटर है उसके जरिए बातचीत करते हैं अपने बच्चों से, अरे कैसे बेटा, क्योंकि वो लोग काफी महीने सालों के लिए जाते हैं इस स्पेस मिशन में। अब उनका काम क्या रहता है वहां जाके ये लोग करते क्या है, तो ये जो सैटेलाइट होते हैं ना, इन सैटेलाइट को रिपेयर भी तो करना पड़ता है। तो इनको रिपेयर का काम वहाँ जाके ये लोग करते हैं, समझ में आया। सैटेलाइट का कुछ खराब हो गया तो उनको रिपेयर करना। दूसरा, आज जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उस मोबाइल की टेक्नोलॉजी के लिए बातचीत करने के लिए जरूरी है सैटेलाइट का कॉन्टेक्ट होना। हम सैटेलाइट के जरिए ही तो बात कर रहे हैं। वो ये जो स्टेशन जो बनाते हैं ना हम लोग बाहर अपने, सॉरी अपने अर्थ के अंदर, इनका काम क्या है, पहले मोबाइल से हमारा नेटवर्क जाएगा सैटेलाइट में, फिर सैटेलाइट से वो उस स्टेशन पे, कुछ स्टेशन वो होते हैं कि हम लोग कौन से यूज करें, जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, बरोबर, उस बेस पे ये डिवाइड हो जाता है। टुडे वी कैन कॉन्टेक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। सच है, हम कुछ ही सेकंड में किसी से भी बात कर सकते। वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग सेटिंग एट होम। अरे सच ही, हम घर में बैठकर वर्ल्ड वाइड जो भी हो रहा है वो सब चीजें देख सकते हैं। जैसे ट्रम्प चुनाव हो रहा है अमेरिका में, हम देखो यूएसए तो कभी नहीं गए, पर हम घर बैठे यूएसए देख सकते हैं। हम कभी न्यूजीलैंड नहीं गए, पर घर बैठे न्यूजीलैंड की सारी न्यूज इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। जर्मनी भी नहीं गए, पर जर्मनी की भी जानकारी है कि कोरोना वायरस हुआ तो जर्मनी को कितना नुकसान हुआ इस कोरोना वायरस से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो वो घर बैठे, तो हो सकता है कि पूरी जिंदगी चले जाए, हम कभी वो कंट्री में जाए ना, फिर उसके बावजूद हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। अजीब है कि नहीं। यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हाँ। इंटरनेट। ड्यू टू इंटरनेट एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट आवर फिंगरप्रिंट। बोलिए ये जो इंटरनेट है ना यही है जिसने हमें इतनी सारी नॉलेज दी है। हम जो दूसरी कंट्री में घूम रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे पता चल रही है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, एक जाल होता है जिसके जरिए पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई। हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सॉन्ग डाउनलोड करना, पिक्चर देखना, फ्री में पिक्चर देखना, सब कुछ आज आसान हो गया है ना, because of internet. It has become too possible to get advance alert about natural calamities and take proper precaution. पर जैसे मौसम में जो बदलाव होता है ना, देखो बारिश आने वाली है तो उससे पहले देखो न्यूज में आ जाता है आज बहुत तेज बारिश होगी तो आप घर में ही रहिए, बाहर ना जाइए। या बीच में आया था ना न्यूज में अनाउंसमेंट कि एक तूफान आने वाला है, अफान तूफान आने वाला है, तो सब घर में रहिए हाँ। क्योंकि ये बहुत नुकसान करेगा। वो बात अलग है कि हाँ। जितनी भी न्यूज अपने न्यूज वाले लोग दिखाते हैं आधे से ज्यादा तो गलत ही निकलती है, होता ही नहीं कभी, है ना। तो ये सारी जो जानकारी उनको कैसे मिल रही है, सैटेलाइट की मदद से मिल रही है। तो पहले कैसे इंडिया के पास सैटेलाइट नहीं था तो वो दूसरों का, जैसे अमेरिका सैटेलाइट बनाता है तो उनकी मदद से अपने कंट्री में नजर रखता था कि क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, जिसकी वजह से ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन वो गलत मिलती थी। आज भी वही हालत है, आज भी हम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन गलत ही मिलती है इसके जरिए। ठीक, इसके जरिए वॉर की इंफॉर्मेशन भी निकाली जा सकती है। जैसे अगर मान लो कोई कंट्री में हमला करना है, जैसे मेरे को पाकिस्तान में हमला कर रहा है तो मुझे पाकिस्तान का मैप देखना है, उस मैप में देखना है कहाँ कहाँ पर उसके आर्मी बेस है, बरोबर। जैसे अभी बीच में देखो हमला हुआ है अपने बॉर्डर पे, चाइना ने हमला किया, तो चाइना ने हमला किया तो न्यूज वाले कैसे बता रहे, बोल रहे थे को ये हमारा ये हिस्सा है, वहाँ का बॉर्डर है, इधर पे लोग ने 2 किलोमीटर आगे उन्होंने एक बेस कैंप बना दिया आर्मी ने, चाइनीज आर्मी ने, जो कि इंडिया की टेरिटरी है। तो हम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे, बरोबर। वही सब डिबेट न्यूज में चलता रहता है, बरोबर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट में हम लोग कहाँ पे जाते हैं, गूगल मैप पे जाते हैं, और इंटरनेट में जाएगा तो गूगल अर्थ पे जाएंगे, है ना। वहां से हम लोग पूरा अर्थ देख लेते हैं। इसके जरिए दूसरी कंट्री पे नजर रखना भी बहुत आसान हो जाता है ना, और उन पे हमला करना तो और आसान हो गया। देर इज अनलिमिटेड, तो बहुत सारे इस्तेमाल है कि नहीं स्पेस मिशन के। ये तो कुछ मैंने एग्जांपल बताइए तुम्हें,
तो यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं कि ये बहुत सारे ऐसा अनलिमिटेड एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करने की वजह की रीजन से ऐसे स्पेस मिशन बहुत सारे होते जा रहे हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या पढ़ते हैं? अ नेचुरल सैटेलाइट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास सैटेलाइट में दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट किसको बोलेंगे चिराग? कॉमन सेंस है, नेचुरल में आएगा अपना मून आ जाएगा, है ना। जो मून है वो अपना नेचुरल सैटेलाइट है, बरोबर, जो अपने अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे घूमता रहता है, राइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा होगा? जो हम लोग खुद भेजते हैं ना, ये इस तरह से डिजाइन में दिखता है, बरोबर, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका काम क्या है? न्यूज दिखाना, लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है तो ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम है। इसके जरिए ये सारी चीजें मिलती है। हमें अगर किसी देश में हमला करना है तो उस देश के हालात कैसे चल रहे हैं, वहाँ पे बेस कैंप क्या कर रहा है, वो सब चीज की भी नजर रख सकते हैं। तो चलो ये वाला पैराग्राफ में तो इसी के बारे में बताया कि आर्टिफिशियल उसको बोलते हैं जो मैन मेड होता है, मतलब जो इंसान बनाते हैं ना उनको आर्टिफिशियल बोलते हैं। ये भी बिल्कुल चांद की तरह हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक was sent to space by सोवियत यूनियन in 1957। बोलते कि जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था ना वो 1997 में भेजा गया था। उसके बाद तो होड़ लग गई, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट भेजे गए। हमारा जो पहला सैटेलाइट था ना चिराग, वो आर्यभट्टा था, ठीक है, सबसे पहला सैटेलाइट भेजा गया था सोलर सिस्टम में। अब ये सैटेलाइट जैसे हर एक चीज को चलने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की। अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो ये सैटेलाइट को एनर्जी कैसे मिलती है? तो तुमने देखा होगा जो सैटेलाइट का डिजाइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, उसके दो विंग्स होते हैं, है ना। बोलते हैं ये जो विंग्स होते हैं ना इसमें सोलर पैनल लगे रहते हैं। सोलर पैनल बोलो या सोलर सेल बोलो। सोलर सेल क्या करते हैं, सारी बार बाहर सूरज की रोशनी तो आती होगी, तो ये सूरज की रोशनी जब इन पे पड़ती है तो ये सोलर पैनल इस रोशनी को एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके ये सैटेलाइट एनर्जी यूज करके जितनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से भेजता रहता है। समझ में है? क्लियर है? तो यहाँ पे नाम भी लिखा है, क्या बोला है इसने? सोलर सेल को फोटो वोल्टाइक पैनल बोला। बोलते दोनों साइड अटैच होता है। क्लियर? द सैटेलाइट हैज वेरियस अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट and depending upon their function, one such satellite has shown in the figure. Signal are transferred from Earth from the satellite, and from satellite to mobile tower and mobile phone are also shown. These satellite are sent in space to perform various functions. बोलते हैं ना अर्थ के बाहर बहुत सारे सैटेलाइट भेजे गए। हर एक सैटेलाइट का जो शेप, साइज है, डिजाइन वो अलग अलग है। वो क्या काम के लिए बनाया गया उस हिसाब से भी सैटेलाइट वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर फिर उस हिसाब से अलग अलग भी रहता है। तो चलो ये पैराग्राफ पढ़ लिया। नीचे देखो बहुत सारे सैटेलाइट के नाम लिखे हुए, जैसे इंसाट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। बोलते जो इंसान है ना ये वाला सैटेलाइट ये वेदर के लिए भेजा गया। बोलते ना अलग अलग सैटेलाइट का अलग अलग काम है। जैसे वेदर का, सॉरी ये जी सैटेलाइट क्या लिखा है, जियो सेंटर, ये सैटेलाइट वेदर का है, जोग्राफिकल कंडीशन में नजर रखना। ये नेशनल का है, तो अलग अलग काम के। कुछ तो ऐसे भी जो मैं भी नहीं जानता कि क्या क्या चीजें करते हैं। कुछ गवर्नमेंट पर्सनल रखती है, वो जानकारी हमें नहीं देती है, वो अपने काम के लिए पर्सनल यूज के लिए बनाती है। तो चलो अच्छा है, नीचे कुछ सैटेलाइट के बारे में लिखा हुआ है तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पहला कौन सा है, जैसे मौसम विभाग वाले कौन सा सैटेलाइट यूज करते हैं, इनसाट और जी सेट, ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन, बातचीत या टीवी सीरियल ये सब हो गया, क्या कोई लाइव कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसके लिए भी कौन सा सैटेलाइट यूज होता है, सेम। ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जैसे लाइव मैच चल रहा है तो उसके लिए भी देखो सेम सैटेलाइट यूज हो रहा है। नेविगेशन हो गया, जैसे कोई लोकेशन के बारे में पता करना है, जैसे तुम जोमेटो से कुछ मंगाते हो तो कैसे हो, अपने को जोमेटो वाला दिखता है, अभी वो रेस्टोरेंट गया, अब रेस्टोरेंट से वो निकल रहा है, बरोबर। वो सारी लोकेशन इस सैटेलाइट के जरिए पता चलता है। नेक्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट, ये पर्सनल सिर्फ हमारे मिलिट्री वालों के लिए, इसलिए यहाँ पर उस सैटेलाइट के बारे में बताया नहीं, सिक्योरिटी रीजन के तहत। नेक्स्ट कौन सा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका काम क्या, अर्थ के हर एक चीज पर नजर रखना, ठीक है। इंसानों पे, हम पे भी नजर रखी जा सकती है इन सैटेलाइट से, ठीक है चिराग। आप सैटेलाइट में टाइप्स देखते हैं, तो टाइप्स तुम ये जो लिंक दी है ना यहाँ पे, इस लिंक के जरिए तुम जा सकते हो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे देखो मैं क्लिक करता हूँ तो ये अलाउ कर रहा है, अलाउ करूंगा देखो डायरेक्ट मैं ब्राउजर में चला गया,
तो ये जो पीडीएफ है इसमें ये सुविधा दी गई है, ठीक है। अब देखते क्या दिखाता है वीडियो में। देखो सैटेलाइट वीडियो दिखाई दे रहा है, इंडियन है ना, इंडिया के सैटेलाइट। तो इन लोग लगता है पूरा बताएंगे किस तरह से स्पेस क्राफ्ट को भेजते हैं। ये हमारा इंडिया है, इसका स्पेस क्राफ्ट। मैं थोड़ा भगा रहा हूँ कि अपना स्पेस स्टेशन इतना आधुनिक नहीं है जितना बाकी कंट्री का, ठीक ठाक है ना। काफी बोरिंग था, चलो बंद करते हैं। ऑर्बिटल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो यहाँ पर इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि ये सैटेलाइट ऑर्बिट कैसे कर रहा है। तो इसके लिए समझना पड़ेगा तुम्हें क्रिटिकल वेलोसिटी। कुछ चीज़ें मैं समझाता हूँ कि साइंटिस्ट लोग को ना बहुत सोच समझ के भेजना पड़ता है सैटेलाइट को। जैसे ये है हमारा अर्थ है, ये ठीक है। ये है हमारे अर्थ का सरफेस। सरफेस क्या होता है? वो जगह जहाँ पर हम चलते हैं, जहाँ पर हमारे घर होते हैं, बिल्डिंग होती है, गाड़ियाँ चलती है, बरोबर। इसको सरफेस बोलते हैं। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस को अर्थ का रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब जारी बात है सैटेलाइट हम हाइट पे भेजते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग टच नहीं कर सकते उसको, पर इतना भी ज्यादा हाइट पे नहीं, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा था कि ज्यादा हाइट पे भी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्केप हो जाएगा, बरोबर, अर्थ के बाहर चले जाएगा। बट ऐसी जगह पर रखना है इसे, ना ही वो अर्थ को छोड़कर बाहर जाए, ना ही अर्थ के अंदर है। उस स्टेज को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। उतनी वेलोसिटी देना जिसमें वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहे। समझ में आया? क्लियर है? क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? वो वेलोसिटी जिसमें मेरा सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। अभी यहाँ पर ना दो स्टेज होती है सैटेलाइट में। पहली स्टेज क्या रहेगी कि सैटेलाइट को अर्थ से सीधा ऊपर भेजना, ठीक है। तो ये हो गई पहली स्टेज, को मैं वर्टिकल स्टेज बोल सकता हूँ कि ये सीधा ऊपर जा रहा है। सेकंड स्टेज होती है हॉरिजॉन्टल स्टेज। जब ऊपर पहुंच गया, अब उसको अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे से घूमना है। समझ में आया? तो ये हॉरिजॉन्टल, पहले बाहर निकला, फिर उस स्पेस जगह पे आना है क्रिटिकल स्पीड लेके, जहां पर वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमे। तो दो स्टेज हो गई, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? अब वो ऐसी स्पेस प्लेस पर है जहां पर वो बाहर नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जैसे एक बच्चे के हाथ में, मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक बच्चे के हाथ में मैंने पत्थर लगा के धागा दे दिया। तो ये पत्थर बाहर क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि वो ऐसी जगह पर है, जब बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर फोर्स लग रही, वापस उसको अंदर घसीट रही, फिर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर फोर्स उसको अंदर घसीट रही, फिर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक सेंटर से एक फोर्स आ रही है, बरोबर। वो फोर्स कहाँ से आ रही है? सेंटर से, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्लियर? उसका फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं, mv² अपॉन r। समझ में आया चिराग? इस वजह से वो अर्थ के ऑर्बिट में कंटिन्यूस घूमते रहेगा। कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए? क्रिटिकल। अगर क्रिटिकल है तो ही घूम पाएगा, वरना वो आउट हो जाएगा अर्थ के। अब देखो डायग्राम में बहुत सारी चीजें जो मैं बताना थोड़ा भूल गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हाइट है। ये हाइट किसकी है? सैटेलाइट की हाइट। यहाँ से लेके पूरा सैटेलाइट का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर, बरोबर। तो स्मॉल आर के अंदर कौन कौन सी चीज आ रही है? तो स्मॉल आर के अंदर कैपिटल आर भी आ रहा है और एच भी आ रहा है, बरोबर। यानी इन दोनों का टोटल क्या होता है? स्मॉल आर, बरोबर है ना। तो रेडियस क्या बता रहा है? टोटल हाइट बता रहा है कि सैटेलाइट की, बरोबर। समझा चिराग ये वाला पार्ट? क्योंकि नीचे फॉर्मूला यूज किया इसलिए बोल। अभी देखो फॉर्मूला क्या लिया है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, इसने ऐसा लिखा है, एक्चुअली ये डायरेक्ट लिख दिया इसने, ये एक्चुअली ऐसा लिखा है कि हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो क्या होती है? mv² अपॉन r होती है, बरोबर। क्या होती है? मैं अच्छे से लिखता हूँ, mv² अपॉन r। और स्मॉल आर की वैल्यू मैंने अभी बताया था। स्मॉल आर टोटल डिस्टेंस बता रहा है अर्थ के सरफेस का और सैटेलाइट की हाइट का, तो वही चीज नहीं लिखी है यहाँ पे। नेक्स्ट, फोर्स का एक और फॉर्मूला था न्यूटन के मुताबिक। क्या न्यूटन बोल रहा था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहाँ वापस से यहाँ पे स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की जगह क्या ले लिया मैंने? यहाँ पर भी r प्लस एच। समझ में आया कैसे लिखा है इसमें? हाँ चिराग, आप देखो ये r प्लस एच और एक r प्लस एच यहाँ से कट जाएगा, ये स्मॉल m और ये स्मॉल m कट जाएगा, तो क्या बचा? v² gm अपॉन r प्लस एच। अब ये स्क्वायर को राइट साइड लेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। v इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस। ये जो c है ये क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जिसमें सैटेलाइट अर्थ के बाहर नहीं जा रहा है,
ना ये अर्थ के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब तुमने सुना होगा बहुत सारे जो बहुत सारे एस्ट्रोनॉट गए थे जिसमें से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जिसमें जो एयरक्राफ्ट है या रॉकेट है वो गिर जाता है, पहुंच ही नहीं पाता है अपने प्लेस पर। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो सैटेलाइट है उसकी क्रिटिकल स्पीड प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। हाइट अर्थ ऑर्बिट, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर, इतना हाइट होता है हमारे अर्थ सरफेस में, ठीक है। इतने में जाएंगे ना तो अर्थ के बाहर निकल जाएंगे। यही प्लेस पे मेरे को पहुंचाना है मेरे सैटेलाइट को। अगर ये प्लेस पे पहुंच गया ना तो कोई इश्यू नहीं आएगा मेरे सैटेलाइट। इसी रेंज को हाइट ऑफ अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। एज वी विल सी इन द नेक्स्ट सॉल एग्जांपल, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड ऑर्बिट, कहाँ पे वो रिवॉल्व हो रहा है? इस रेंज पे रिवॉल्व हो रहा है, इतनी हाइट पर, राइट। विल टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन एवर। बोलते कि सैटेलाइट को अर्थ को एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर, 24 घंटे लगते हैं। वी नो दैट द अर्थ आल्सो टेक ऑलमोस्ट 24 आवर ऑफ रेवोल्यूशन। तो आगे मैंने वही चीज बोली है। तो सारी पता, अगर अर्थ 24 आवर लेगा तो सैटेलाइट उसके साथ ही घूम रहा है, वो भी उतना ही टाइम लेगा, 24 घंटा। If the satellite is revolving in an orbit parallel to the equator, the time of revolution of Earth around itself, then for satellite to revolve around the Earth being same, the satellite will appear to the stationary with respect to Earth. For the passenger of one vehicle, another vehicle moving parallel to him with equal velocity appear to the stationary. This is what happened also. The satellites are therefore called a geosynchronized satellite. Since the satellites are stationary with reference to the Earth, they can observe a specific proportion of Earth and continuously. Therefore, they are used in applications like meteorology, carrying signal for telephone, television, and etc. इधर पे क्या बोल रहा है ये कि जो हमारा सैटेलाइट, ये हमारा अर्थ है। एक्चुअली हमारा अर्थ घूम रहा है, सैटेलाइट नहीं घूम रहा है। पर अर्थ घूम रहा है तो सैटेलाइट भी उसके साथ रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सैटेलाइट घूम रहा है, बरोबर, राइट। ये सैटेलाइट की खुद की कोई स्पीड है ही नहीं यहाँ पर, अर्थ इसको घुमा रहा है। जैसे एक बच्चा धागे पे लगे हुए पत्थर को घुमा रहा है तो पत्थर नहीं घूम रहा है, पत्थर को ये बच्चा घुमा रहा है गोल गोल, समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो सैटेलाइट क्या है, स्टेशनरी है, वो हमारे अर्थ के साथ, यानी हम भारत के वो साथ ही घूमता रहेगा, जहाँ पे इंडिया है उसके मैप के साथ ही घूमता रहेगा, समझ में आया? तो ऐसे सैटेलाइट को सिंक्रोनाइज सैटेलाइट बोलते हैं, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू देते रहेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के साथ घूमते नहीं, पर ज्यादातर सैटेलाइट को अर्थ के साथ घुमाने वाले बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे सैटेलाइट है जो अमेरिका छोड़ता है जिससे वो दूसरी कंट्री में नजर रखता है, तो वो सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में नहीं घूमते, उनको उनकी खुद की स्पीड होती है, क्रिटिकल स्पीड, जिसके जरिए उनको घुमाया जाता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाइट अबाउट द अर्थ सरफेस, पर अर्थ की हाइट 2000 से 3780 किलोमीटर। इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबाउट द अर्थ सरफेस इन बिटवीन, मान लो कि एक सैटेलाइट की हाइट इतनी है, ठीक है, तो उसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोले। ये मतलब अर्थ के एकदम मीडियम में आएगा, ना ये ऊपर ना ही अंदर। बोलते वहां पर जो सैटेलाइट होते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, इसलिए हर एक सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट भी दिया गया है ना, सबको एक ही लेयर में नहीं रखा गया, वरना आपस में टकरा जाएंगे, इसलिए वो संभाल के चीजें लोग कैलकुलेशन करके बनाते हैं। पोलर रीजन क्या होता है? पोलर हमारा जो हमारे अर्थ में ना दो रीजन है, जहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ, ऊपर नीचे, जहाँ पे अंटार्कटिका और एटलांटिका, इसको ही पोलर रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह होते हैं, ये बोलते हैं। इसी वजह से हमारा जो अर्थ है ना एलिप्टिकल है, क्योंकि ये दोनों की तरफ से ना एक मैग्नेटिक फील्ड जैसे निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलने की वजह से वहां से हमारा अर्थ थोड़ा सा दब गया है। इन ऑर्बिट को पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट की यहाँ पे भी लगाए जाते हैं, जैसे पोलर रीजन को समझने के लिए। तो जो पोलर रीजन के लिए काम करते हैं उनको पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लो अर्थ ऑर्बिट। ऐसे कुछ और भी सैटेलाइट जो एकदम लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, 180 से 2000 में, इसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। सैटेलाइट यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये सैटेलाइट का काम क्या है? एटमॉस्फेयर, अर्थ के ऑर्बिट में या अर्थ में कुछ गड़बड़ हो रही है हवा में या भूकंप आ रहे हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब दिखाया है, हर एक टाइप के ऑर्बिट के सैटेलाइट है, ठीक है। हर एक सैटेलाइट का रेवोल्यूशन अलग अलग है ना, हर एक सेम रेवोल्यूशन नहीं कर रहे। चल आगे बढ़ते हैं। सॉल एग्जाम्पल हम नहीं देखेंगे, हम आएंगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक व्हीकल क्या होती है?
तो मैं ये पैसेज नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे हमें समझ में आएगा। सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है, तो बोलते हैं ये जो मशीन है ना, ये जो रॉकेट है ना, ये हेल्प करती है, ये व्हीकल का काम करती है। जैसे मान लो अगर मेरे को कहीं जाना है, मान लो मुझे विरार जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, चल के जाऊँगा क्या, मैं व्हीकल का इस्तेमाल करूँगा, बरोबर। तो व्हीकल क्या कर रही है, मुझे हेल्प कर मुझे उस जगह पे पहुंचाएगी जहाँ मैं खुद नहीं पहुंच सकता, मेरे लिए मुश्किल है, पर इसकी मदद से मैं चुटकियों में उस जगह पहुंच सकता हूँ। जहाँ मुझे जिंदगी 1 दिन लग जाए, वही जगह पे उसको पहुंचाने में 5 घंटा लगेगा, बरोबर। तो बिल्कुल उसी तरह से रॉकेट यूज की जाती है। तो रॉकेट की यूज करते हैं, रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को पहुंचाते हैं। तो एक्चुअली सैटेलाइट कहाँ पे, सैटेलाइट से भी इधर ही है, टिप पॉइंट में। तो ये सब चीजें क्या है, तो चलो मैं बताता हूँ। ये सब जगह पे बारूद भरा हुआ होता है कि सबसे लोएस्ट जो हिस्सा होता है वो इंजन होता है, यहाँ पर सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल में हाइड्रोजन होगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अच्छे से डायग्राम दिखा स्पेस शटल का, ठीक है। नेक्स्ट उसके ऊपर आएंगे तो स्टेजेस आ जाती है, तुम्हें पता होगा, तुमने देखा होगा टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेज यूजिंग सॉलिड फ्यूल की होती है, जैसे ये फ्यूल खत्म हो जाएगा ना, तो ये टूट के गिर जाता है। जैसे ही टूट के गिरेगा तो दूसरा फर्स्ट स्टेज फ्यूल चालू हो जाएगा। ये मान लो ये फ्यूल खत्म हो गया बर्न होके, तो ये टूट के गिर जाएगा। फिर ये जो फ्यूल है, इसको लिक्विड फ्यूल है, इसके अंदर ये चालू हो जाएगा। मान लो अगर ये फ्यूल भी खत्म हो गया, फिर थर्ड स्टेज फ्यूल चालू होता है, वो भी सॉलिड फ्यूल होता है। फिर ये खत्म हो जाएगा तो वापस से एक और स्टेज में क्या रखा गया, लिक्विड फ्यूल रखा गया। ये फ्यूल को इस तरह से बनाया गया कि ये अपने उसको अर्थ के वो प्लेस पे पहुंचा देते हैं जहाँ पे वो ऑर्बिट के, समझ में आया। और जैसे ही वो स्टेज पे ये पहुंचता है तो सैटेलाइट खुल जाता है, बिल्कुल बर्ड की तरह। देखो यहाँ पर वो स्टेज दिखा है, देख रहे हैं स्टेज, स्पेस क्राफ्ट को भी बिल्कुल इसी तरह से पहुंचाया गया। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं इसको थोड़ा सा इंजन दे के भेजूँ तो हो सकता है ये अर्थ को क्रॉस ही ना कर पाए, अर्थ पे ही आके गिर जाए। इसलिए इस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्यूल यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पैराग्राफ में इसी चीज़ पे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। स्पेस मिशन अवे फ्रॉम था, तो अवे फ्रॉम था अर्थ में। देखो नीचे इक्वेशन थी, ये इक्वेशन में VEST लिखा है, यानी स्केप वेलोसिटी की इक्वेशन। ये वो वेलोसिटी है जिससे हम सैटेलाइट को अर्थ के आउट भेजते हैं। ये कब करते हैं, जब मान लो मेरे को अपने अर्थ की स्टडी नहीं करना, अर्थ की स्टडी करना है तो मैं अर्थ के इर्द गिर्द घूमने वाला सैटेलाइट पे भेजूंगा। मान लो मुझे अर्थ के बाहर मार्स में जाना है, मान लो मुझे अदर प्लैनेट में जाना है, या मान लो मुझे यूनिवर्स की स्टडी करना है, तो ऐसे वक्त में मैं सैटेलाइट को अर्थ के बाहर भेजूंगा। तो अर्थ के बाहर भेजने के लिए मुझे इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ दे। तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी, और उसको VE से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? हाँ चला, तो आगे बढ़े। अच्छा, ये है वो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, कैसा आया तो वो जानकारी तुमको क्लास 11 में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डायरेक्टली याद कर लेना। यहाँ पर हमारे पास G और M सबकी वैल्यू है। वैल्यू सॉल्व करने में क्या पता चल रहा है कि इतनी वेलोसिटी अगर दी जाए किसी स्पेस क्राफ्ट को, तो अपनी अर्थ के फील्ड को तोड़ के आउट हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मून मिशन, मून मिशन काफ़ी फेमस था जब वो शुरू हुआ था ना, बहुत फेमस हुआ था ये मिशन। और उसके बाद चाइना, जापान, इंडिया सब की होड़ लग गई थी। यूएसए में सबसे पहले यूएसए नहीं पहुंचा, यूएसए के साथ साथ रशिया भी ट्राई कर रहा था, पर यूएसए ने पहले पहुंचा, क्योंकि जाहिर वाला जो पहले पहुंचेगा वो हिस्ट्री बनाता है ना। तो ये लोग ट्राई कर रहे थे, क्योंकि कंट्री का भी नाम हो जाता है ना, अरे ये बंदा पहले पहुंचा। तो सबसे पहले यूएसए ने अपना स्पेस क्राफ्ट लिया, उसके बाद तो होड़ हो गई, बहुत सारे लोग गए थे। छोटी छोटी कंट्री भी मून में चली गई थी, इवन अपनी इंडिया भी गई थी। पर इंडिया को जाने में काफ़ी टाइम लग गया था। हमारी इंडिया कब पहुंची थी वहाँ पर, 2008 में पहुंची थी, चंद्रयान। सभी को याद होगा चंद्रयान मिशन 1, मिशन 2, कुछ मिशन तो हमारे फ्लॉप भी हो गए थे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे नाम लिखे हुए। इसी तरह से मार्स मिशन भी किए गए। जाहिर बात है मार्स मिशन इंडिया ने तो नहीं किया, हाँ, लेकिन इंडिया ने अपना सैटेलाइट भेजा था, इंसानों को नहीं भेजा था। अगर इंसानों को भेजा नहीं जा चुका है मार्स पे, जितने भी मिशन हुए उसके अंदर सैटेलाइट भेजे गए। कुछ मिशन किए गए थे मार्स में, जिसमें कल्पना चावला, सुनीता विलियम, जिसमें से कल्पना चावला की मौत हो गई थी, बरोबर, ठीक है। तो ऐसे भी केस हुए थे। सुनीता विलियम अभी भी जिंदा है ये, लेकिन जितने भी जो मिशन हुए अभी तक इंसानों को नहीं भेजा गया।
आउटसाइड अर्थ। मिशन टू अदर प्लेनेट जारी है, पर अभी तक कोई भी मिशन टू अदर प्लेनेट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, बरोबर। फिर वहाँ जाने के बाद फ्यूल बचना चाहिए, ऑक्सीजन बचना चाहिए, फूड बचना चाहिए, बराबर। पूरी प्लानिंग करके जाना है, तो इसी वजह से अभी तक गए नहीं है, पर कोशिश जारी है, जाने का प्लान है। इंडिया का क्या योगदान है स्पेस टेक्नोलॉजी में? तो ऑफकोर्स इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, जाहिर है इंडिया जो भी बनाती है तो काफी चीप बनाती है और एकदम अच्छी क्वालिटी वाली चीजें बनाती है, ठीक है। तो इंडिया ने भी अपने सैटेलाइट भेजे, कुछ के देखो नाम यहाँ पे लिखे हैं और उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी फीट अचीव बाय इंडिया इन द फील्ड हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। और ये सब करना जरूरी भी है इंडिया के लिए। इससे क्या हमारा वर्ल्ड लेवल पे एक लेवल आता है कि हाँ इंडिया भी एक लेवल रखता है, बरोबर, अगर ये सब चीजें हम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज लिखी है, तो इसमें मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ सैटेलाइट के बारे में रीड भी करो। और मैंने तुम एक पिक्चर के बारे में बताया था, ग्रेविटी। वो पिक्चर देखें काफ़ी नॉलेज मिलेगी। हमारे कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉट है, उनके बारे में भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। विक्रम साराभाई इज कंसिडर द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। बोलते हैं हाँ भाई, इसने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को चालू किया था। ये फाउंडेशन था फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी का भी, अहमदाबाद में जो है। 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कमेटी बनाई और स्पेस रिसर्च शुरू किया। सोचो 1962 में, ये आज़ादी के 47 से 20-30 साल के बाद, ठीक है। लॉन्च सेंटर उन लोगों ने थम्बा में बनाया 1963 में। इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा उन्होंने भेजा, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल था, ठीक है। ही प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हमारे इंडिया को काफ़ी रिस्पेक्टफुल बोलते हैं ना, एक लेवल पे लेके चला गया। Space debris and its management. In addition to the artificial satellite, some other objects are also revolving around the Earth. बोलते हैं कि सैटेलाइट के साथ साथ कुछ और भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के रिवॉल्व करते हैं। तो हाँ सच है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के उस प्लेस पे पहुंच जाए जहाँ पे वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमे, तो घूम सकता है। वो सैटेलाइट नहीं हो सकता, स्टोन भी हो सकता है। तुम्हें पता है बहुत सारे मिट्टी और पत्थर भी है जो हमारे ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, तो वो सैटेलाइट नहीं, बरोबर। There are about 2 crore pieces of length of more than 1 centimeter revolving around the earth. बोलते बहुत सारे पीस भी हैं। जैसे समटाइम क्या होता है, स्पेस जो सैटेलाइट होता है वो भी टूट जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो भी टूट के रिवॉल्व करते रहते हैं हमारा अर्थ के इर्द, ठीक है। ऑल दिस इज नथिंग बट डेब्रिस इन स्पेस। इनको क्या बोलते हैं? डेब्रिस बोलते हैं। डेब्रिस बोल सकते कचरा हो गया। ये हार्मफुल होते हैं हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए, कि अगर ये हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के साथ टकरा जाए तो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए इन कचरे को साफ करना ज़रूरी है। और बोरे के कचरे बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे हमारे अर्थ के बाहर। रीज़न क्या है? ऑफकोर्स रीज़न है, इतने सारे सैटेलाइट बनाएंगे तो ये तो हो गई, बरोबर। तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट चालू है कि किस तरह से फ्यूचर में सैटेलाइट को नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए क्या करें, ये कचरे को हटाएं कैसे, ये जो छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के वगैरह है ना। तो तुम अगर वो पिक्चर देखोगे तो उसमें तुमको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। चिराग ग्रेविटी में, उसमें भी जो सैटेलाइट टूट जाता है ना इनका, ये टूटने की वजह यही रहती है, छोटे छोटे टुकड़े।